हेलो फ्रेंड्स, आज हम द सोल्जर पोएम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। तो सोल्जर किस प्रकार की कविता है? तो सोल्जर एक युद्ध कविता है। इट इज़ ए वॉर पोएम। इन हार्ट्स एंड पीस अंडर एन इंग्लिश इवन। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो द सोल्जर से, यानी शांत चित्त इंग्लिश आकाश के नीचे। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गुइस ऑफ एन डैश सोल्जर। तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश। गुइस का मतलब होता है वेश, भेष। तो रूपर्ट ब्रूक किसके भेष में बोल रहे हैं? तो अंग्रेजी सोल्जर के रूप में बोल रहे हैं। द डस्ट स्टैंड फॉर द, इस कविता में डस्ट का प्रयोग हुआ है। डस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे डस्ट का मतलब है सोल्जर, यानी वो जो धूल है वो है सोल्जर, वो है सैनिक। डैश इज इनएविटेबल, अनिवार्य। क्या इस दुनिया में है जो कि अनिवार्य है? तो मृत्यु है। मृत्यु जो है 100% सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, द सोल्जर में जो वक्ता है वो क्या है? वो भी सोल्जर है और अपने युद्ध, अपने देश की तरफ से ये लड़ने के लिए गए हैं। द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरी ऑफ, डिपिक्टिंग यानी वर्णन, माइजरी यानी दुख। यानी द सोल्जर कविता में सोल्जर किसकी माइजरी, किसके दुखों का वर्णन कर रहे हैं? तो ये वॉर के दुखों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जब वॉर होता है दो देश में, उन दो देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो तो बच ही जाते हैं, लेकिन बीच में उनके सैनिक मर जाते हैं। अब जो मर गया वो भी, मान लीजिए वो भी बच ही जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार रह जाता है उसे बहुत ही दुख होता है। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, प्रेजेस यानी प्रशंसा। रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो इंग्लैंड की। डैश इज रिमेंबर एज ए वॉर पोएट, किसे युद्ध कवि कहा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक को। हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश इवन, देखिए एक लाइन दो बार दी गई, इसका मतलब है कि ये रिवीजन कराया जा रहा है। शांत चित्त इंग्लिश आकाश के नीचे, ये लाइन द सोल्जर कविता से ली गई है। द सोल्जर इज ए, सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द डैश आफ्टर हिज डेथ। यहाँ हो जाएगा इंग्लैंड। यहाँ की वह स्थान जहाँ पे कि सैनिक को दफनाया जाएगा उसे इंग्लैंड का ही एक पार्ट घोषित किया जाएगा, यानी वह उनका शरीर जहाँ दफनाया जाएगा वो इंग्लैंड का ही एक हिस्सा होगा। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर पैट्रियोटिक यानी एक देशभक्त कविता है। द सोल्जर डील्स विथ, इस सोल्जर कविता में किसकी चर्चा की जा रही है? तो इंग्लैंड की। रूपर्ट ब्रूक स्पीच इन गुइस, यहाँ पे होगा GUIS, किसके भेष में बोल रहे हैं? तो एक अंग्रेजी सोल्जर के रूप में बोल रहे हैं। स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, तो स्पीकर किससे नहीं डरते हैं? तो देश से नहीं डरते हैं। डस्ट स्टैंड फॉर, डस्ट किसके लिए उपयुक्त किया गया है? तो सोल्जर, सैनिक के लिए। टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर, कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, यानी छिपा हुआ। इन द सोल्जर, सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरी ऑफ, किसके दुखों का ये वर्णन करती है? तो वॉर के। अ सोनेट इज ए पोएम है। सोनेट 14 लाइन की कविता होती है। सोनेट में भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन वो तो हमें पढ़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स, सोल्जर कविता के हिसाब से और उस सैनिक के हिसाब से इंग्लैंड ने उसको क्या दिया है? तो उसे उसके संबंधी दिए हैं, उसे फूल दिए हैं। तो फूल क्यों दिए हैं? प्यार करने के लिए। इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम सोल्जर, किसकी प्रशंसा और किसकी छवि सोल्जर के दोनों स्टैंजा में, या फिर आप कहें कि सोल्जर की पूरी कविता में दौड़ रही है? तो वो है इंग्लैंड की। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। क्लास 10th और 12 में जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सभी के ऑब्जेक्टिव्स आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड के जितने गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।